एक नन्ही इल्ली अपने सेब वाले घर में आराम से सो रही थी। तभी पड़ोस से जोर जोर के खर्राटों की आवाज आने लगी। इतना ही नहीं, कोई चबा रहा था, डकार ले रहा था और अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रहा था। बेचारी इल्ली की पूरी नींद खराब हो गई। वह गुस्से में बाहर निकली तो देखा कि उसके पड़ोस में एक नया कैटरपिलर रहने आया है। इल्ली उसे चुप रहने के लिए बोलने ही वाली थी कि उसने एक जोरदार डकार मारी और फिर दोबारा खर्राटे मारकर सो गया। बेचारी इल्ली पूरी रात सो ही नहीं पाई। अगली सुबह जैसे ही वह सोने लगी, फिर वही चबाने की आवाज आने लगी। इस बार वह गुस्से में उससे लड़ने चली गई, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा और ताकतवर कैटरपिलर खड़ा था। उसे देखकर इल्ली डर गई और चुपचाप वापस लौट आई। कुछ देर बाद कैटरपिलर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। इल्ली भी उसे चुपके चुपके देखती रही, लेकिन जब उसे पता चला कि वह डेट पर गया है तो उसे बहुत जलन हुई। गुस्से में उसने कैटरपिलर का सेब वाला घर काट कर गिरा दिया। फिर उसने आसपास के बाकी सेब भी काट दिए ताकि वह दोबारा कभी यहाँ न रह सके। शाम होते ही काले बादल छा गए और बारिश शुरू होने वाली थी। कैटरपिलर जब वापस आया तो उसका घर गायब था। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, बस सोचा कि आज रात पड़ोसी के यहाँ रुक जाऊं। उधर इल्ली अपने नए सेब वाले घर में आराम से सो गई। उसे लगा कि अब कोई उसकी नींद खराब नहीं करेगा, लेकिन तभी अचानक बिजली गिरी। बिजली सीधे उसके सेब पर गिरी और सेब पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। इल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकली। बारिश भी तेज हो गई थी। तभी दोनों की नजर पेड़ पर बने एक छोटे लकड़ी के घर पर पड़ी। इल्ली जल्दी से अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही कैटरपिलर भी बारिश से बचने के लिए उसी घर में आ गया था। जिसे भगाने के लिए इल्ली ने इतनी मेहनत की थी, आखिर में किस्मत ने उसी को उसका रूममेट बना दिया।